Hello everyone, this is Mohan and you are watching Online Institutes English by Mohan Gupta and welcome again to this new session L2 lecture number 2. Now I am going to tell you full form of important words in English. ये फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश के स्टूडेंट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है और ये एसएससी बैंकिंग रेलवे और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लगभग सभी में आते हैं. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं. सभी लोग अपना जो ध्यान रखना और स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है और डिसिप्लिन में यानी ध्यान करके अपना पूरा वीडियो को देखो. समझ में नहीं आता है तो पॉज भी करो, फिर दोबारा सुनो उसको अगेन. सो लेट्स बिगिन. यूएनडीपी. यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संयुक्त राष्ट्र है उसका ये विकास कार्यक्रम है. यूनेस्को. यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. संयुक्त राष्ट्र संघ का एजुकेशन, शैक्षणिक, साइंटिफिक और ये सांस्कृतिक संगठन है जो विभिन्न देशों में अपने कार्यक्रम को चलाता है. नेक्स्ट, यूनिसेफ. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. बाल अधिकारों के संरक्षण, बाल अधिकारों को प्रोत्साहन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर करता है ये संगठन. यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. यस, इसको कहते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ. यूएनओ. यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग. ये भारत सरकार की बहुत प्रतिष्ठित सर्विसेज के लिए एग्जाम करवाता है, उनका सिलेक्शन करता है कैंडिडेट्स का. यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देता है, ये यूपीआई के माध्यम से करा जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट की, एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट को बहुत ज्यादा उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन को मोटिवेट करा है. यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. यूपीएस का तो पता ही होगा कि एक ऐसी डिवाइस है ये जो एक निश्चित समय के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करती है, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करती है पावर की. कंप्यूटर में भी होता है यूपीएस, और भी जगह होता है यूपीएस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे. यूआरएल. यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये एक इंटरनेट वेब पेज है. इंटरनेट वेब पेज नहीं, इंटरनेट वेब एड्रेस है ये, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की साइट्स को नेट पर सर्च करते हैं. नेक्स्ट, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस. यूनिवर्सल सीरियल बस यह विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के जो उपकरण होते हैं उनको, ये जो विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं उनको ये कंप्यूटर से जोड़ता है. यूएसबी ये भी एक प्रकार की डिवाइस ही है. यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. इसका बैंकिंग, खासतौर से मोबाइल बैंकिंग में बहुत ज्यादा उपयोग है. अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, मोबाइल बैंकिंग में ही इसका उपयोग होता है. यूएसएसआर, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. जिसको पहले बोलते थे रूस, जो बहुत बड़ा था पहले, उसको कहलाता था ना सोवियत संघ, हिंदी में कहते थे. और उसी का ये पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. इसके बाद नेक्स्ट, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ये किडनी में यूरिनरी से रिलेटेड
एक इन्फेक्शन है, यूटीआई बोलते हैं उसको, किडनी डैमेज होने का इस बीमारी से खतरा रहता है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक प्रकार से राज्यों के द्वारा अपने स्तर पर वस्तुओं पर, सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार से ये टैक्स था। इस टैक्स को वर्तमान में ये समाप्त हो गया, इसकी जगह जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वैल्यू एडेड टैक्स अब बंद हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी होता था उनका, और राज्य सरकारें जो लगाती थी वो वैट लगाती थी। वायरस, वायरस का जो फुल फॉर्म है वो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी। वायरस का फुल फॉर्म देख लो, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं ना श्वेत रक्त कणिकाएं, इसी को बोलते हैं WBC, RBC। नेक्स्ट WEF, इसके दो फुल फॉर्म है। विद इफेक्ट फ्रॉम, आपने देखा हो कई जगह बोर्ड्स पे, जो गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं, कोई रूल और रेगुलेशन किस तारीख से क्रियान्वयन हो रहा है, तो WEF आगे डेट लिखी रहती है कि इस तारीख से ये क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन। विद इफेक्ट फ्रॉम, और दूसरा जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच, जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट विप्रो, विप्रो तो आपने सुना होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो जो कंप्यूटर से है उसका बोलेंगे वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स, और इसका एक दूसरा फुल फॉर्म है, वो दूसरे रेफरेंस में है, उसको कहते हैं वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग WWF, आप लोगों ने सुना होगा WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, विश्व पहलवानी संघ होता है ये, वर्ल्ड लेवल पर ये संस्था है, पहलवानों का काम देखती है, पहलवान को प्रोत्साहित करती है, रेसलिंग को। और जो दूसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये प्रकृति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फंड बनाती है संस्था, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए और जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसको, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्राकृतिक संरक्षण के लिए। और तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक फंड का काम देखती है, जो फंड उसको प्रोवाइड करती है, वन्य जीवों के संरक्षण को फंड प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्राकृतिक संरक्षण के लिए फंड प्रोवाइड करती है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं। IPO, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। नई कंपनी जब शेयर मार्केट में आती है सबसे पहले उसका IPO आता है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट IPS, इसके 3 फुल फॉर्म होते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा को भी इंडियन IPS बोला जाता है, इंडियन पोस्टल सर्विस बोलते हैं। और इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा को भी बोलते हैं। और दूसरा है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसको आप समझो, ये कंप्यूटर पे या डिजिटल रूप में कोई किसी प्रकार का इंट्रूजन, वायलेंस को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। कंप्यूटर पे किसी प्रकार की ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी, वायलेंस या इंट्रूजन को रोकना है, उसको ये एनालिसिस करता है कि उस प्रकार का एक सिस्टम है ये। IQ, कहते हैं ना तुम्हारा IQ लेवल बहुत तेज है, या उसका IQ इतना तेज नहीं है। बुद्धि लब्धि, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। और ये हो गया इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके। नेक्स्ट IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये रेलवे का, भारत सरकार का एक संस्थान है जो रेलवे से संबंधित टूरिज्म और कैटरिंग, उसकी जो भी उसकी जो यात्री होते हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए उस प्रकार के कार्य को देखता है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
भारत में किसी भी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस करने के लिए कोई भी कंपनी सबसे पहले वो अपने आप को इरडा में रजिस्ट्रेशन कराती है। इरडा में यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कंपनी फेक है। ठीक है, इसलिए इरडा का बहुत महत्व है। पहले नहीं था, ये इसका सरकार ने बनाया इसको कानून के माध्यम से, ताकि उनके कामों पर जो लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं जो कंपनियां, तो उनके कामों को देखा जा सके। उनके कामों को गवर्नमेंट ने ऐसी अथॉरिटी बनाई जो मॉनिटरिंग करे। नेक्स्ट, आईआरडीपी। आईआरडीपी क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों से उनके विकास के का कोई कार्यक्रम है ये। ओके, नेक्स्ट, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय राजस्व सेवा इसको हिंदी में कहते हैं। ये यूपीएससी के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होता है और ये भारत की बहुत प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। इसमें आयकर अधिकारी बनते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफिसर बनते हैं, जीएसटी। इस्कॉन, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इस्कॉन जो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताता है, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का काम देखता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बहुत पुण्य के काम भी करती है संस्था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसरो, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये देश का बहुत बड़ा अच्छा संगठन है। बहुत वैज्ञानिक जो चंद्रयान वगैरह, आदित्य, जो भी उपग्रह वगैरह जाते हैं स्पेस में, सारा काम यही देखता है। स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी अनुसंधान है, अंतरिक्ष अनुसंधान। आईटी, आईटी के भी दो फुल फॉर्म है। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके बिना आजकल तो सब शून्य। यदि आईटी में आप, आईटी जिस देश के पास नहीं है वो तो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इनकम टैक्स, आयकर, देश के विकास के योगदान में इस संगठन का बहुत बड़ा ये रोल है। ये सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, आयकर कलेक्शन करता है। आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल पर सरकार ने स्टार्टिंग में बनाई थी इनको, और इन्होंने भारत में जो कौशल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी के बाद अगर देश में एक कॉन्सेप्ट आया था कि स्किल डेवलपमेंट का, तो वो आईटीआई के माध्यम से गवर्नमेंट ने सोचा था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पहले तो इसको हर जिले में खोला गया, फिर धीरे धीरे अभी तो हर तहसील में खोला जा रहा है, और इसकी वैल्यू भी होती है संस्थान की। इसके द्वारा मिला हुआ सर्टिफिकेट एक ट्रेंड श्रमिक बनते हैं, ट्रेंड स्किल्ड। नेक्स्ट, आईवीआर। आईवीआर जो है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है। ये क्या है? एक मोबाइल कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड एक वर्ड है आईवीआर, और इसका लाभ हमें तब मिलता है जब किसी का फोन स्विच ऑफ होता है और हम उसको कॉल करते हैं। जैसे हमारा फोन ऑन होता है तो मैसेज आ जाता है मेरे मोबाइल पे, कोई वॉइस मैसेज आ जाती है, कोई मिस्ड कॉल की मैसेज आती है, कोई एसएमएस आता है, या कोई ऐसा संदेश आता है जो हम व्यक्ति से कनेक्ट, उससे हम जब संपर्क नहीं हो पा रहा था और उसके बाद उसका कोई संदेश आता है मोबाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, तो वो आईवीआर के माध्यम से ही संभव है। जैसे कि इसको कहते हैं कि इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो L2 सेशन है बहुत समझ में आया होगा, और यदि बहुत अच्छे समझ में आया तो लाइक करिएगा और भी अपने मित्रगणों में बताइएगा। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि आप अनुशासन के साथ किसी चीज को पढ़ेंगे ना, किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। अनुशासन एक बहुत व्यापक शब्द है, उसमें ध्यान, एकाग्रता है, गंदी आदतें छोड़ना, सब कुछ आता है।
और जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, खासतौर से विद्यार्थी जीवन में। लक्ष्य को पाना है तो अनुशासन में ही रहना पड़ेगा। अनुशासन व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, उनको एक प्रकार से संबल प्रदान करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। इसलिए जहां भी रहें जीवन में अनुशासन में रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बाई कदम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें। शॉर्टकट कभी सफलता का कोई माध्यम नहीं हो सकता है। और एक परिभाषा होती है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, कि कार्य किसको कहते हैं? बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। यदि आप प्लानिंग करके किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसकी दिशा में स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप जितने भी सफल व्यक्ति हैं, यदि आप उनके जीवन का, उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम करा है और कठोर परिश्रम अनुशासन के साथ करा है और उन्होंने अपने जीवन के शिखर पर पहुंचे हैं। तो मेरा मित्रों, आपसे कहना है कि अब तो मेरा सेशन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे और जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।